हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कर्सिव राइटिंग पैटर्न के बारे में बता रही हूँ। जो बिगिनर्स है, जो बच्चा अभी कर्सिव राइटिंग लिखना शुरू करता है उसके लिए है। कर्सिव राइटिंग इटसेल्फ इज़ वेरी एट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव, तो इससे बच्चे का क्रिएटिविटी भी थोड़ा बढ़ेगा। दूसरा, हर स्कूल में भी कर्सिव राइटिंग कंपलसरी हो गया है और इसका बेनिफिट ये है कि करते करते बच्चे की राइटिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है और बच्चे के हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये कर्सिव राइटिंग करना ज़रूरी है। अभी उसके थोड़े रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आपको बताऊं। पहली चीज़ मैं वो आपको ये बताती हूँ कि कर्सिव राइटिंग हमेशा 4 लाइन में लिखा जाता है। 1, 2, 3 एंड 4। ऊपर की लाइन रेड, नीचे की लाइन रेड और बीच वाली दोनों लाइन ब्लू है, राइट। तो ये लाइन में लिखा जाता है, इसमें इंग्लिश और कर्सिव दोनों। और आगे जाके अच्छी प्रैक्टिस के बाद सिंगल लाइन में भी आप लिख सकते हो, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देख रहे हो कि इस सब लेटर की अहमियत अलग अलग है। अभी आप ए देखोगे तो ब्लू लाइन के बीच में ही है। आप बी देखोगे तो ऊपर की लाइन को टच करता है। आप जी देखोगे तो नीचे की लाइन को टच करता है। और आप एफ देखोगे तो ऊपर की रेड लाइन और नीचे की रेड लाइन को टच करता है। सेकंड, अगर वो लाइन से आपका लेटर नीचे तक गया तो इट इज़ अ मिस्टेक। टीचर आपको मिस्टेक के रूप में जाने देंगे। नीचे तक नहीं जाना चाहिए, ऊपर का लेटर ऊपर तक नहीं जाना है, जो हमको बताया है वैसा ही जाना है। अगर ये जो ए है ब्लू लाइन में है वो ऊपर गया तो भी मिस्टेक आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे ये मिस्टेक नहीं करें। अगर ये मिस्टेक शुरुआत में आप उसको इम्प्रूव करते जाओगे तो बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा होता जाएगा। तो अभी मैं आपको शुरुआत ये करती हूँ कि स्ट्रोक के साथ। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ऐसा माइंड में मत रखो कि ए के बाद बी ही सिखाना और बी के बाद सी सिखाना। सीक्वेंस से सिखाना ज़रूरी नहीं है, बच्चे को जो इजी रहता है वो सिखाओ। तो हम पहला लेटर लेके आते हैं। अभी पहला स्ट्रोक है हमारा ये, राइट। यहाँ से ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन को टच करना है, कर्व करके जाना है। ये प्रैक्टिस बच्चे के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये डिफ़िकल्ट थोड़ा लगेगा, शुरुआत है इसलिए। तो ये हो गया एक कर्व की। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप क्या करोगे, वही कर्व बना के सिंपल सेकेंड ABCD वाला सी कर दो, वही स्ट्रोक करके सी करो, तो ऑटोमेटिकली कर्सिव सी हो जाएगा। और ये कर्सिव सी दोनों ब्लू लाइन में ही है। और अगर आप आगे जाओ तो आपको कर्सिव सी बनाना है और लाइन नीचे, ऊपर जाके लाइन नीचे की ब्लू लाइन को टच करना है। ए ब्लू लाइन में ही है, वो नीचे तक जाना नहीं चाहिए, वो ध्यान आपको रखना है। तो सी और ए दोनों ब्लू लाइन में ही है और ये स्ट्रोक से आपका दोनों लेटर बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। अगर ये दोनों लेटर की प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी दूसरा स्ट्रोक आएगा दिस। ब्लू लाइन से आपको ऊपर जाना है, ऊपर की रेड लाइन को, और नीचे की ब्लू लाइन को छोड़ देना है। ये ब्लू लाइन से आपको ऊपर जाना है और नीचे की ब्लू लाइन पे छोड़ देना है, राइट। ये एक स्ट्रोक हुआ और इसको कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस करवाओगे तो कंटिन्यू ही बच्चे करते जाएंगे। इससे उनकी हाथ की मूवमेंट बहुत इजीली घूमती जाएगी, हाथ की मूवमेंट की प्रैक्टिस होती जाएगी। अभी वही स्ट्रोक बच्चे को करना है। ब्लू लाइन से स्टार्ट करो, रेड लाइन को टच करो, नीचे ब्लू लाइन पे आ जाओ और टी। यही स्ट्रोक लेना है पूरा, लेकिन ऊपर एक स्लीपिंग लाइन छोटी बना देनी है। तो वो लेटर हो गया टी। कौन सा लेटर हो गया? टी। अभी हम दूसरे लेटर पे जाएंगे। अभी आप देख रहे हो कि ओ मतलब बच्चे को ओ तो आता है, लेकिन हर कर्सिव लेटर के आगे ये स्ट्रोक तो ज़रूरी ही है। ये स्ट्रोक इज़ वेरी, दिस स्ट्रोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ए स्ट्रोक बनाया, ओ बनाया और उसका एंड ऊपर छोड़ दिया। पहले वाला स्ट्रोक बनाया, ओ बनाया और ऊपर तक छोड़ दिया। तो ये हमने ओ वाला स्ट्रोक सिखाया और वो जो आगे वाला सिखाया था, ऊपर की रेड लाइन और नीचे की ब्लू लाइन दोनों से टच करके। तो अभी क्या करोगे, आप ओ बनाओगे और सेकंड स्ट्रोक लगा दोगे, इससे होगा डी। ओ बनाओगे और सेकंड लाइन को, सेकंड स्ट्रोक को जॉइन करोगे तो डी हो गया। और ओ तो हमने प्रैक्टिस की ही है। तो डी फॉर डॉग एंड ओ फॉर ऑरेंज,
तो ये दोनों लेटर आपके आराम से हो जाएगा। आपको खाली स्टॉक के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारा दूसरा आएगा दिस, जो पहले सिखाया था। आगे मैंने जो आगे वाला सिखाया सेम ही है, उसमें पहले मैंने ओ लिया था, बाद में ए स्ट्रोक लिया था। अभी मैं पहले ए लेती हूँ, बाद में ओ वाला स्ट्रोक लेती हूँ। इससे हो जाएगा बी, इससे हो जाएगा बी, बी फॉर बॉल। स्ट्रोक को ऊपर जाना है, नीचे ओ लगा देना है, ऊपर जाना है, नीचे ओ लगा देना है। तो दैट मीन्स दिस इज़ अ बी, बी फॉर बॉल। तो ये दोनों स्ट्रोक से बी बनता है। अभी हम आगे जाएंगे। अभी आपको सी वाला स्ट्रोक तो मैंने आगे बताया था, इजी है, बच्चे कर लेंगे। अभी ये ब्लू लाइन से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है और नीचे जाता है, जे, लाइक जे। लेकिन जे आपको बताना नहीं है अभी, अभी उनको इस स्ट्रोक ही बताना है। एंड ऊपर जाके छोड़ देना है। यहाँ से स्टार्ट करो, ब्लू लाइन को टच करो और नीचे की रेड लाइन को जाके छोड़ दो। तो ये दोनों, ये स्ट्रोक की प्रैक्टिस हो गई है, ये स्ट्रोक की ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओ। फिर क्या करेंगे बच्चे, सी बनाएंगे। सी बनाने के बाद वो सेकंड स्ट्रोक ज्वाइन करेंगे। सी बनाने के बाद सेकंड स्ट्रोक ज्वाइन करेंगे। जी है वो ब्लू और नीचे की रेड लाइन को टच करता है, ऊपर की रेड लाइन को टच नहीं करता है। मतलब जी फॉर ग्रेप्स, आपको ये दोनों ज्वाइन करके जी फॉर ग्रेप्स बनाना है। और जो सेकंड स्ट्रोक है सेम ही फिर से करना है, खाली ऊपर डॉट्स कर देना है। सेकंड स्ट्रोक मैंने सिखाया है वो ही करना है, ऊपर करना है, तो जी फॉर जग बन जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रोक से आपने क्या सीखा, जी और जे। दोनों स्ट्रोक से आपने क्या सीखा, जी और जे। अभी हम नेक्स्ट स्ट्रोक देखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रोक है ओ जो मैंने सिखाया हुआ था, राइट, वो पहले सिखाया होता, और ये स्ट्रोक भी सिखाया हुआ है, इससे हमने टी बनाया था, वो स्ट्रोक है। तो ये स्ट्रोक से क्या हुआ, डी तो आगे मैंने सिखाया था, फिर से बताती हूँ। और ये तो आ ही गया बच्चे को। अभी क्यू, ओ बनाया और नीचे जाके ऊपर खींच लिया, ओ बनाया और नीचे टेढ़ी लाइन, स्लैंटिंग लाइन करके ऊपर छोड़ दिया। ओ बनाया, ऊपर स्लैंटिंग लाइन करके छोड़ दिया। ये ब्लू कलर लाइन है और नीचे रेड कलर लाइन है, मतलब ब्लू कलर से रेड कलर को नीचे तरफ टच करता है। तो ये दोनों स्ट्रोक से हमने डी और क्यू, डी फॉर डॉग एंड क्यू फॉर क्वीन, राइट। अभी हम जाएंगे जे वाले स्ट्रोक पे, जो आगे सिखा हुआ है, जे वाला स्ट्रोक। और ये सी है उल्टा, उल्टा करके एंड छोड़ देना है, उल्टा सी करके एंड छोड़ देना है, जे और उल्टा सी करके एंड छोड़ देना है। तो इससे क्या बनेगा, पी। यहाँ से आपको जे वाला स्ट्रोक लेना है, फिर वही लाइन ऊपर तक जाना है और वहाँ सी बना के कर्व कर देना है। ये जो स्ट्रोक है, जे वाला स्ट्रोक है, जे वाला स्ट्रोक में छोड़ना नहीं, ऊपर जाना है और सी बना के छोड़ देना है। तो ये हुआ पी, पी फॉर पैरट। और सेम वे ये स्ट्रोक है, ब्लू लाइन से स्टार्ट होता है, ब्लू लाइन के ऊपर ही रहता है, नीचे की ब्लू लाइन को टच करके यहाँ उल्टा सी बना लेते हैं। यहाँ से स्लैंटिंग, अगेन स्लैंटिंग डाउन एंड देन सी। तो इससे होगा जेड, जेड फॉर जेब्रा। तो हमने ये दोनों स्ट्रोक से क्या सीखा, पी फॉर पैरट एंड जे फॉर जेब्रा, पी फॉर पैरट एंड जेड फॉर जेब्रा। अभी हम आगे जाएंगे। अभी यहाँ आपको बनाना है, ब्लू लाइन से ऊपर ब्लू लाइन पे जाओ और यू, सेकेंड ABCD का यू लगा दो। ये लाइन को आपको ऊपर जाके स्लैंटिंग लाइन करके यू लगाना है, स्लैंटिंग लाइन करके यू लगाना है। तो ये प्रैक्टिस कराओ। फिर जे वाला स्ट्रोक बताओ, जे वाला, यहाँ जे वाले में क्या है, स्लैंटिंग लाइन है और ऊपर छोड़ दिया है, स्लैंटिंग लाइन है ऊपर छोड़ दिया है। तो ये दोनों इजी है, बहुत इजी है। और इससे बनता है वाई, आपको ऊपर जाना है, यू बनाना है और जे का स्ट्रोक छोड़ देना है। ऊपर जाना है, ब्लू लाइन से स्टार्ट करो, ऊपर की ब्लू लाइन को टच करो, यू बनाओ और नीचे की रेड लाइन को टच करके छोड़ दो। तो ये हुआ वाई, वाई फॉर याच। और सेम वे ये आपने यू बनाया है, तो यहाँ भी सेम ही रिपीटेशन में आ जाएगा, यू फॉर अम्ब्रेला। स्लैंटिंग लाइन ब्लू लाइन में ही है दोनों, और यू बना के छोड़ दो। वाई है 3 लाइन, नीचे की रेड लाइन तक है, लेकिन ये दो लाइन में ही, 2 ब्लू लाइन में ही है। तो हमने ये दोनों स्ट्रोक से क्या सीखा, वाई और यू, वाई फॉर याच एंड यू फॉर अम्ब्रेला।
अभी हम जाएंगे एन, जो कैपिटल एन बच्चे को आता ही है, राइट। तो कैपिटल एन करते रहे, उसकी प्रैक्टिस वो लोग करते रहेंगे और वो कंटिन्यूशन में भी करें। कैपिटल एन की प्रैक्टिस कंटिन्यूशन में भी करें, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट बच्चे को रहेगा। तो अभी इससे क्या होगा कि हमने एन बनाया, लेकिन ऊपर जाके कर्व एंड छोड़ दिया। ब्लू लाइन से स्टार्ट किया, एन बनाया और उसका एंड छोड़ दिया। ब्लू लाइन से स्टार्ट करके एन बनाया लेकिन ऊपर छोड़ दिया, राइट। तो ये होगा वी। ये क्या होगा? वी फॉर वैन। ये हमको एन जैसा बनाना है, दिस इज़ नॉट एन, बट उसको जाना है ऊपर स्लैंटिंग लाइन करके एन, कैपिटल एन जैसा बना के ऊपर छोड़, कैपिटल एन जैसा बना के ऊपर आपको छोड़ देना है, दैट इज़ एन फॉर नेस्ट। और इसको रिपीट करो, स्लैंटिंग लाइन जो आपने एन के लिए यहाँ तक गए थे वहाँ बीच में छोड़ के फिर से ऊपर जाके छोड़ना है। यहाँ से एन ऊपर जाता है लेकिन आपको नहीं करना है, यहाँ रुक जाना है, यहाँ से वापस जाके छोड़ देना है। तो ये डब्ल्यू फॉर वॉच। तो ये दोनों स्ट्रोक से हमने एन फॉर नेस्ट और डब्ल्यू फॉर वॉच सीखा। अभी हम सीखेंगे सेकेंड ABCD का एन, उसकी प्रैक्टिस करवाओ, लेकिन स्ट्रोक यहाँ से चालू करना है। स्ट्रोक नीचे ब्लू लाइन से, एवरी कर्सिव राइटिंग का एवरी लेटर ब्लू लाइन से, सेकेंड ब्लू लाइन से स्टार्ट होता है, तो आपको वो करवाना है, एन की प्रैक्टिस करवाना है, एन इंडिविजुअल भी करवाना है। और इससे क्या होगा, बच्चे का एन क्लियर हो जाएगा, एन फॉर नेस्ट, बच्चे का कर्सिव एन क्लियर हो जाएगा। और वही एन को रिपीट करने से एम होता है, वही एन को रिपीट करने से एम होता है। बच्चे ने एन और एम सेकेंड ABCD में किया होता है, इसीलिए वो अच्छी तरह कर पाएंगे। खाली आपको ध्यान ये रखना है कि ये सेकेंड ब्लू लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये स्ट्रोक से हमने क्या सीखा, एन फॉर नेस्ट और एम फॉर मैंगो। अभी आएगा हमारा जो पहले सिखाया था टी वाला स्ट्रोक, वो है, और एन वाला स्ट्रोक, टी वाला स्ट्रोक, एन वाला स्ट्रोक। अभी आपको टी वाला स्ट्रोक बनाना है और यहाँ छोड़ना नहीं है, फिर से ऊपर जाके एन वाला स्ट्रोक ज्वाइन करना है। टी वाला स्ट्रोक से एन वाला स्ट्रोक ज्वाइन करना है, टी वाले स्ट्रोक से एन वाले स्ट्रोक ज्वाइन करना है। अगर तो उल्टा यू, लेकिन बच्चे नहीं समझेंगे तो आपको यही करवाना है। तो एच फॉर हाउस, तो ये दोनों स्ट्रोक से एच फॉर हाउस, ये दोनों स्ट्रोक से क्या बनता है, एच फॉर हाउस। अभी हम आगे जाएंगे। अभी आगे जो ये जो लेटर है वो सब लेटर हम सीखेंगे, R, S, E, I एंड X। ये सब लेटर ब्लू लाइन में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को ये आपको माइंड में डालना है कि ये दोनों ब्लू लाइन में है, ये ऊपर को टच होता है, नीचे को टच होता है वगैरह। तो इससे बच्चे के अंदर ये चला जाएगा। अभी ये स्ट्रोक है एस वाला स्ट्रोक है, बच्चे को एस तो आता है लेकिन कर्सिव का स्ट्रोक आपको यहाँ से चालू करना है और एस 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 करते करते ये स्ट्रोक प्रैक्टिस करना है। और ये जो है ई है, राइट, ये ई वाला है, ये ई वाला है, तो आपको वो भी ब्लू लाइन में है। अभी इससे आपने कर्सिव वाला पहला जो स्ट्रोक लिया वो यहाँ छोड़ के कर्व कर देना है। ये थोड़ा उन लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो ये आर फॉर रोज़ हो गया। अभी एस की प्रैक्टिस तो हमने की है, तो एस फॉर सन हो गया। फिर सेकेंड स्ट्रोक में किया है तो ई फॉर एग, ये जो किया है ई फॉर एग। अभी ये जो हमने टी किया था, एल किया था, तो यहाँ के अंदर क्या होता है कि ये दो ब्लू लाइन में वही स्ट्रोक है, सेम स्ट्रोक ब्लू लाइन में रहना चाहिए और ऊपर डॉट्स आएगा तो आई फॉर आइसक्रीम बन जाएगा। अंडरस्टैंड। अभी फिर से वो कव वाला पहले वाला स्ट्रोक, देन उल्टा सी एंड सीधा सी, यहाँ से जाओ, फिर आपको नीचे आना है, फिर ऊपर जाके सी बनाना है। स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट करो, देन उल्टा सी बनाओ, फिर वहाँ बीच में रुक के नॉर्मल सी बनाओ, तो इससे एक्स हो जाता है। तो ये लेटर से स्ट्रोक से हमने आर, एस, ई, आई और एक्स सीखा, राइट। तो ये इसकी प्रैक्टिस, और ये पांचों लेटर
ब्लू लाइन के अंदर है, वो आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट स्ट्रोक आता है, इसकी जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि ऊपर की लाइन को टच करना है, ऊपर की लाइन को, उसमें थोड़ा कर्व ज़रूरी है, ये कर्व ज़रूरी है। तो ये है, और जे वाला, और जे करके सी, जे फॉर जग वाला करके सी, जे उल्टा सी, जे फॉर जग वाला करके उल्टा सी, जे फॉर जग वाला करके उल्टा सी। तो 1 और 2 स्ट्रोक मिला के क्या होगा, एफ। एफ ऊपर की रेड लाइन नीचे की रेड लाइन को टच होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही लेटर है जो रेड टू रेड लाइन पे है, सबसे बड़ा लेटर कर्सिव में एफ है, जो ऊपर की रेड लाइन को और नीचे की रेड लाइन को टच होता है। इसके अंदर आपने ये स्ट्रोक लिया, नीचे रेड लाइन तक आया और आपने उल्टा सी बना के यहाँ छोड़ दिया, उल्टा सी बना के यहाँ छोड़ दिया। तो ये भी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आ जाएगा, लेकिन बहुत इजी है। तो आपने इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कितने लेटर्स ब्लू लाइन में ही रहता है, कितने लेटर्स ऊपर की लाइन को टच करता है, कितने लेटर्स नीचे की लाइन को टच करता है। और एफ एक ऐसा लेटर है कि ऊपर की रेड और नीचे की रेड लाइन को टच करता है, सबसे बड़ा है और सबसे अट्रैक्टिव लेटर ये है। तो बच्चे को ये सीक्वेंस से आप करवाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरह रिस्पांस मिलेगा उन लोगों की साइड से, और वो अच्छी तरह सीख पाएगा। और मैं आशा रखती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 2 लेटर एंड 3 लेटर को जॉइन करके मैं सिखाऊंगी कि कैसे आपको लिखना है, 2 लेटर जॉइन करना कैसे होता है, वो मैं आपको उसके बारे में वीडियो बताऊंगी। सो इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू वेरी मच।